वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि हमने मिसलेनियस के 4 क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिए थे। 5th क्वेश्चन है जो वो एज इट इज़ 4th क्वेश्चन है वैसा ही है। ओके, 5th क्वेश्चन में क्या, शो दैट द मैट्रिक्स बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक अकॉर्डिंग एज ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। ये क्या कह रहा है 5th क्वेश्चन ये कह रहा है कि बी ट्रांसपोज ए बी सिमेट्रिक होगा अगर ए को आप सिमेट्रिक लोगे, और ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगा अगर ए स्क्यू सिमेट्रिक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 5th मिसलिनियस एक्सरसाइज का ये 5th क्वेश्चन है। बी ट्रांसपोज को लेट टी इक्वल बी ट्रांसपोज ए बी। ओके, ये मैंने ले लिया। और अब ये क्या कह रहा है कि ये सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी अगर ए सिमेट्रिक या स्क्यू सिमेट्रिक होगी। ओके, क्योंकि सिमेट्रिक हो चाहे स्क्यू सिमेट्रिक हो, हम हमेशा उनका पहले ट्रांसपोज फाइंड आउट करके ही उसका फैसला करते हैं। ओके, सिमेट्रिक हो या स्क्यू सिमेट्रिक हो, हम ट्रांसपोज को फाइंड करते हैं। चलो हम ट्रांसपोज को फाइंड करें, टी ट्रांसपोज को। ओके, वो क्या आ गया, बी ट्रांसपोज ए बी का होल ट्रांसपोज। अब मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ। जैसे हमारा ए बी का होल ट्रांसपोज होता था बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, इसी तरीके से अगर ए बी सी का ट्रांसपोज हो उसे हम क्या लिखते हैं, सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। ये फार्मूला है। ओके, इसी फार्मूले को यूज़ करते हुए इसे हम ओपन करते हैं। क्या आता है, बी ट्रांसपोज फिर ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। ओके, और हम जानते हैं किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज और उसका होल ट्रांसपोज हो वो इटसेल्फ मैट्रिक्स होती है, बिकॉज ए ट्रांसपोज होल ऑफ ए ट्रांसपोज इज नथिंग बट ए इटसेल्फ। ओके, ए ही आ जाएगी। ओके, इस कंसेप्ट को यूज़ करते हुए यहाँ ये क्या आ जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। ओके, क्योंकि बी ट्रांसपोज होल ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी हो जाएगी। अब हमें इस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन है जो वो ये इंडिकेट कर रहा है कि अगर ये टी ट्रांसपोज टी आ जाएगा अगर हम ए को सिमेट्रिक ले लें। ए को सिमेट्रिक लेने का क्या मतलब है कि ए इक्वल ए ट्रांसपोज। ओके, फिर हम मान लेते हैं सपोज ए इज सिमेट्रिक, ए सिमेट्रिक होगी तो ए ट्रांसपोज ए के बराबर आएगा। ओके, और इसको हम पुट करेंगे, इस इक्वेशन को हम नाम देते हैं स्टार। ओके, पुट इन स्टार तो क्या आ जाएगा, टी ट्रांसपोज इक्वल बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। ये क्या आ जाए, अब ए ट्रांसपोज की जगह हम ए रख सकते हैं क्योंकि हमने मान लिया है कि ए सिमेट्रिक है। बी ट्रांसपोज ए बी, और मेरा टी क्या था, बी ट्रांसपोज ए बी, और टी ट्रांसपोज क्या हो गया, बी ट्रांसपोज ए बी, तो टी इक्वल टी ट्रांसपोज। ओके, यहाँ से हमें क्या मिल गया, टी, देयरफॉर बी ट्रांसपोज ए बी इज सिमेट्रिक। इसी तरीके से ये स्क्यू सिमेट्रिक हो जाएगी अगर हम उसे ए को स्क्यू सिमेट्रिक मान लें। ओके, सपोज ए इज स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ओके, ए स्क्यू सिमेट्रिक है तो क्या होगा, ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस ए के। जब ए ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा माइनस ए के, पुट दिस इन इक्वेशन स्टार। जब हम इसे इक्वेशन स्टार में पुट करेंगे तो मेरा टी ट्रांसपोज क्या आ जाएगा, जैसे ये इक्वेशन स्टार। ओके, ये इक्वेशन स्टार है तो टी ट्रांसपोज क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज बी। ओके, और अब मैं क्या मान रहा हूँ इसे, स्क्यू सिमेट्रिक। तो स्क्यू सिमेट्रिक में क्या होता है, ट्रांसपोज इज नथिंग बट द नेगेटिव ऑफ द मैट्रिक्स। ट्रांसपोज है जो किसी मैट्रिक्स है वो नेगेटिव ऑफ डेट मैट्रिक्स होती है। ओके, और मैं क्या यहाँ लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की जगह
माइनस ए मैट्रिक्स और बी साथ में, ये माइनस कॉमन आ जाएगा एज ए स्केलर जैसे आता है बी ट्रांसपोज ए बी। कैसे आ जाएगा ये, जैसे हमारे पास अगर ए मैट्रिक्स हो और के बी कोई दूसरी मैट्रिक्स हो, ओके, तो ये हमारी स्केलर कॉमन आ जाती है ए बी, ओके। -1 ए मैट्रिक्स के साथ एक स्केलर है, क्योंकि माइनस ए को हम क्या लिख सकते हैं, -1 मैट्रिक्स ही, ओके, इसको एज ए स्केलर, तो ये स्केलर आ जाएगी। -1 को यहाँ के मान लेंगे तो ये फार्मूला अप्लाई करके हो जाएगा, ओके। अब मेरा टी ट्रांसपोज क्या आ गया, -t, देयरफॉर टी इज स्क्यू सिमेट्रिक, ओके, टी स्क्यू सिमेट्रिक आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो गया, ओके। अब हमारा 6th क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन। 6th क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है कि हमने वैल्यू फाइंड करनी है मैट्रिक्स की, ओके। फाइंड द वैल्यूज ऑफ x y z इफ द मैट्रिक्स ए सेटिस्फाई द इक्वेशन ए ट्रांसपोज ए इक्वल आइडेंटिटी। स्टूडेंट्स कभी ये नहीं कर देना कि ए को पहले आप कर दो और फिर ए ट्रांसपोज को, जैसा मल्टीप्लिकेशन में दिया वैसे स्टेप फॉलो करना पड़ेगा, ओके। अगर आप ए पहले कर दोगे फिर ए ट्रांसपोज कर दोगे फिर उसको सोल्व करने की कोशिश करोगे, आंसर गलत आने के चांस हो सकते हैं, क्योंकि कम्यूटेटिव लॉ मल्टीप्लिकेशन के अंदर एग्जिस्ट नहीं करता ऑलवेज, ओके। सो हम क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें जो मैट्रिक्स दी है, हमने क्या निकालना, क्वेश्चन नंबर 6 ए ट्रांसपोज ए, और जब मैं इस मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज लूँगा क्या बनेगा, रो कॉलम में चेंज हो जाएगी, 0 2/z कॉलम में लिखा जाएगा, ओके, 0 2/z, और ये x y माइनस जेड, x y माइनस जेड, थर्ड x माइनस वाई और z, ओके, और मेरी ए एज इट इज़ आ जाएगी। ए क्या है, 0 2/z x y माइनस जेड, x माइनस वाई जेड, ओके। अब मुझे इसको सोल्व करना है, ओके। सोल्व करके वैल्यू निकालनी, क्योंकि ये किसके युक्ल दे रखी है हमें, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के युक्ल। और मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करूँगा। अब वीडियो का स्पेस कम पड़ रहा है मुझे, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, क्योंकि मेरा मेमोरी कार्ड में कुछ खराबी होगी जिसकी वजह से स्पेस कम पड़ रहा है और आई कैन नॉट मेक लार्ज वीडियो, ओके। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज़ शेयर एज मच एज यू कैन, इट्स माई रिक्वेस्ट फॉर यू एज ए स्टूडेंट एंड आई एम योर टीचर।